कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में महायज्ञ में फायरिंग मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया है। आरोपी से पिस्टल बरामद की गई है जिससे उसने गोली चलाई थी। वहीं गोली चलाने का मकसद भी सामने आ गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोलीकांड के दूसरे आरोपी सोनीपत के गांव कासंडी के रहने वाले जयदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे वारदात में प्रयोग की गई 30 बोर पिस्टल भी बरामद की है। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों की तरफ से फायरिंग करने की वजह भी सामने आई है। वहीं पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी देवेंद्र को भी 3 दिन का रिमांड खत्म होने पर वीरवार को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। अब पुलिस को तीसरे आरोपी सोनीपत के गाँव सामड़ी के रहने वाले रॉबिन की तलाश है। इसके लिए सीआईए टीम दबिश दे रही है। रॉबिन दिल्ली पुलिस में तैनात था, जिसे पेपर लीक मामले में नाम आने पर बर्खास्त कर दिया गया था। गोलीकांड को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी दिल्ली फरार हो गए थे। वहां एक दिन रुकने के बाद तीनों पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगह निकल गए थे। पुलिस इनकी धरपकड़ में उनके गांव व अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही थी। गांव में पुलिस की छापेमारी करने के बाद दोनों आरोपी देवेंद्र व जयदीप अपने अपने गाँव पहुँच गए थे। उन्हें लगा कि अब दोबारा पुलिस यहाँ उनकी तलाश में नहीं आएगी। सीआईए 2 की टीम ने धरपकड़ करते हुए आरोपी देवेंद्र को मंगलवार को उसके गांव हुमायूंपुर रोहतक से काबू कर लिया था। रिमांड के दौरान 45 बोर की पिस्टल बरामद की थी। सीआईए 2 इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि उक्त दोनों आरोपियों के मुताबिक उन्होंने रॉबिन के कहने पर ही पंडितों पर गोली चलाई थी, क्योंकि रॉबिन को स्वामी हरिओम ने भोजन व्यवस्था का जिम्मा सौंप रखा था और पंडित स्वामी के पास भोजन की शिकायत करने जा रहे थे। आरोपियों ने यह भी माना है कि उन्होंने पंडितों को रोकने व समझाने का प्रयास किया था, लेकिन पंडित उनको ढकेलते हुए आगे बढ़ने लगे तो रॉबिन ने उनको रोकने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने एक हवा में फायर किया व उसके बाद एक पंडित आशीष तिवारी को सामने से गोली मार दी, जो उसकी जांघ पर लगी। आरोपी जयदीप लंबे समय से रॉबिन के साथ ही रहता था और अब 5-6 महीने से उसके पास अंगरक्षक के तौर पर कार्य कर रहा था। वहीं दूसरा आरोपी देवेंद्र त्रिपुरा राइफल में कुछ समय सेवा देने के बाद रॉबिन के पास नौकरी करने लगा था। 20/4/2024 को यहाँ कीर्ति नगर में एक मर्डर हुआ था सोमनाथ का। तो क्योंकि वो जो मर्डर था वो पीट के उसकी हत्या की गई थी, जिसमें 7 बंदे हमने पहले ही ऑलरेडी अरेस्ट किए हुए हैं। और जो उसमें मेन एक्यूज था विशाल उर्फ सन्नी, ये उसी दिन से भागा हुआ था। उस केस में इसकी सन्नी की मदर भी अरेस्ट है, शारदा, और 6 बाकी और दूसरे लोग अरेस्ट हैं। उस समय जांच हमें एसपी साहब ने सीआईए 2 को मार्क करी थी, और जिसमें सब इंस्पेक्टर जयपाल ने 7 बंदों को पहले से ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ है और ये 8वां काफ़ी टाइम से भागा हुआ था। और जब ये मर्डर हुआ, ये हुआ था 20 अप्रैल 2024 को, क्योंकि ये मौके से जो विशाल था ये मौका से भाग गया था और ये शरारती किस्म का लड़का है। इससे पहले भी काफ़ी मुकदमे इसके खिलाफ हैं, मतलब अब तक इसके खिलाफ टोटल 7-8 मुकदमे लड़ाई झगड़े के दर्ज हैं। और जब ये भागा हुआ था, इसी दौरान एक पेवा में अमित बंसल का मर्डर हुआ था। ये हुआ था 29/4 को, मतलब इस मर्डर के 7 दिन बाद एक और मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में भी ये शामिल था। उस दौरान इसके साथियों ने अमित राणा था, बागा हेलवा था, अमन था, एक तोता था, एक मोंटी था, मतलब इनके साथ मिलके इसने अमित बंसल नाम के एक लड़के की पेवा में इसने मर्डर किया था, जो सट्टे के पैसों का इनका लेन देन था। और उसके अलावा भी इसके खिलाफ और कई मुकदमे हैं जिनमें ये वांटेड था। तो लगभग 1 साल से भागा हुआ था। कल हमने इसको राउंड अप किया है लुधियाना के गांव रामगढ़ सरदारा गांव में रह रहा था छुप के। तो कल इसको गिरफ्तार किया था हमने और आज इसको कोर्ट में पेश किया और इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। हमारे मर्डर में जो ये कीर्ति नगर वाला है, इसमें इसके हाथ में लोहे की रॉड है, क्योंकि उस समय सीसीटीवी फुटेज भी उसकी लड़ाई झगड़े की आ गई थी। एक तो इससे वो रॉड हमने रिकवर करनी है और इसके खिलाफ और क्या क्या इसके पास और क्या क्या वेपन अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ से हमें पता लगा था कि उस एरिया में रह के भी ये काफ़ी वारदातें कर चुका है। तो इसलिए इसका 2 दिन का रिमांड है और रिमांड के दौरान ये चीज़ें से कवर की जाएगी।